हम्म तो लैग्रेंजेस फॉर्म बनाने वाला एक तो अपने पास जो सिलेबस में है, एक है जिसका CFPI पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक है अपना CFPI निकालने वाला क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में निकला था वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसमें एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, जबकि ऑर्डिनरी में सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। उसके बाद दूसरा जो है अपने पास वो है, एक है लैग्रेंजेस पढ़ना है सिलेबस में, और दूसरा मेरे ख्याल से चारपेट पढ़ना है सिलेबस में, है ना। तो आज हम लोग लैग्रेंजेस पढ़ते हैं। क्या होता है ये लैग्रेंजेस का तरीका और कैसे इसको सोल्व करते हैं। बड़ा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो समझ क्यों बैठे हो? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो लैग्रेंजेस के बारे में बात करते हैं, और लैग्रेंजेस किस तरह से सोल्व होता है। चारपेट शायद पढ़ना है तुम लोगों को मेरे ख्याल से, अगर पढ़ना देख लेते हैं, सिलेबस में होगा तो पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल लैग्रेंजेस पढ़ते हैं अपन। कैसे ये समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा लैग्रेंजेस मेथड से, और लैग्रेंजेस मेथड से सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं ये भी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए और इसको बनाने के लिए हम लोग इसका फॉर्म समझते हैं। फॉर्म मतलब किस फॉर्म में होएगा तो लैग्रेंजेस से सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो किस फॉर्म में होएगा? इस फॉर्म में होएगा, P स्मॉल p प्लस Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R। इस फॉर्म में होएगा। स्मॉल p का क्या मतलब है ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं, डेल z बाई डेल एक्स। स्मॉल q का क्या मतलब है? डेल y के रेस्पेक्ट में, जो डिफरेंशिएशन होगा वो y के रेस्पेक्ट में। और क्या हो रहा है? y के रेस्पेक्ट में, और इसका x के रेस्पेक्ट में p और q होता है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, हाँ देखते हैं। ऐसे में हमको निकालना पड़ता है दो, C1 और C2। पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, dx बाय ये कैपिटल P जो है वो यहाँ, dy बाय ये कैपिटल Q जो है वो यहाँ, और dz बाय ये R जो है राइट साइड वाला R। स्मॉल p के साथ जो होगा कैपिटल P, स्मॉल q के साथ जो होगा कैपिटल Q, और राइट साइड में जो होगा वो R। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी दो को बराबर करके एक एक कांस्टेंट लेके आते हैं। मान लो C1 आ गया, किसी दो को बराबर करके इसको इसको या फिर इसको इसको बराबर करके एक कांस्टेंट ले आए C2, ठीक है। और अगर ऐसे बराबर नहीं होता है तो एक और तरीका लगाते हैं, उसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं। वो देखेंगे कैसे ले आते हैं। और दो जब कांस्टेंट आ जाता है तो फंक्शन ऑफ C1 एंड C2 की वैल्यू जो आती है इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये तरीका है लैग्रेंज मेथड्स को सोल्व करने का, ये तरीका है, ठीक है। कैसे अब समझेंगे कि कोई क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन देख करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो लैग्रेंज मेथड से कैसे हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन कोई मुझे बोलो, चंदा, आसिफ, कोई एक क्वेश्चन बोलो मुझे। सर बोलो। रुको ना, नहीं मिटाओ ना। यूनिट जो 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 टॉपिक था वो इतना ही था, जो मेन टॉपिक था वो इतना ही था। तुम तो पढ़ चुकी हो ना इसको, तुम्हें पढ़ाया मैंने, ये कल ही पढ़ाया था। यस सर। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। आसिफ क्वेश्चन बोलो। बोलो, कोई
कोई भी एक क्वेश्चन बोल दो भाई। XP प्लस वाई क्यू, XP प्लस वाई क्यू वाई इज इक्वल टू इक्वल्स 3Z, 3Z। 3Z, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने बोला है उसको ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन ऐसे है, स्मॉल p होगा सबसे पहले, तो स्मॉल p यहाँ पर है, और उसके साथ जो होगा उसे कैपिटल P कहेंगे। तो हमारे Q यहाँ पर है स्मॉल, वो हमारा कैपिटल Q होगा, तो कैपिटल Q y आ गया। और इक्वल के जो राइट साइड है उसे हम लोग R कहते हैं। क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो इक्वल के राइट साइड में क्या है? 3Z है, वो R हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं, इस तरह का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह का, करके देखते हैं क्या होता है। तो होता है dx बाई p की जगह पर x है इज इक्वल टू dy बाई q की जगह पर y है, और इज इक्वल टू dz बाई r की जगह पर 3z है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन लिखने के बाद क्या करते हैं, तो मैंने कहा किसी दो को पहले बराबर कर लो, फिर दूसरे वाले दो को बराबर कर लो, ठीक है। C1 इंटीग्रेट करोगे तो C1 और C2 आएगा, अपने को वही निकालना है, C1 और C2 निकालना है। किसी दो को, इस दो को बराबर कर लो, तो हो जाएगा dx बाई x इज इक्वल टू dy बाई y। dx बाई dx डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन जब लगाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx बाई x log y आएगा, log x, और यहाँ पर log y। अब log x और log y आ रहा है तो यहाँ पर कांस्टेंट भी हम log के टर्म में ले लेंगे, log c1। ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, log y log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू b होता है, ln गया, दोनों तरफ ln है ना, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई इंटू C1। तो C1 की वैल्यू अपने को चाहिए, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी x, y जो है इधर मल्टीप्लाई है C1 के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x के साथ y डिवाइड में आया, x बाई y हो गया C1 की वैल्यू निकल गई। अपने को एक और वैल्यू चाहिए C2 की, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों का इक्वेशन लेता हूं, dy बाई y इज इक्वल टू dz बाई 3z, इस तरह का इक्वेशन लेता हूं, तो अब क्या हमारे पास इस तरह से करने पर इक्वेशन आ जाएगा। इंटीग्रेट करके देखते हैं, 1/3 बाहर, 1 बाई dy बाई y यानी ln y log y इज इक्वल टू 1/3 बाहर और log z प्लस log c2, C1 ले लिया था तो अब C2 लेंगे, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये 1/3 क्या होता है, पहले यहां पर आकर के पावर में आ जाता है एंगल के, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग पावर मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर में आता है, जो मल्टीप्लाई होता है यहाँ वो इसके पावर में, लॉग के एंगल के पावर में चला आता है। तो हम कर देंगे log z का पावर 1/3 है ना, प्लस log c2 log a प्लस log b, फिर से वही वाला इक्वेशन वो फॉर्मूला लग जाएगा, log a इंटू b, तो log z का पावर 1/3 इंटू c2, log दोनों तरफ है, हट गया या कट गया जो भी कह लो, तो y इज इक्वल टू z का पावर 1/3 इंटू c2। अपने को वैल्यू c2 की चाहिए, c2 की वैल्यू अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे c2 इज इक्वल टू y, और ये z जो है इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो y डिवाइडेड बाई z का पावर 1/3 मतलब पावर 1/3 मतलब क्यूबिक रूट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक रूट z। यस और नो? यस सर। और आंसर इसका कैसे होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, f c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे f c1 कितना आया है x बाई वाई, c2 कितना आया है y बाई क्यूबिक रूट z इज इक्वल टू 0,
एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ये है हमारा सॉल्यूशन। बताओ दिक्कत है तो बताओ, बोलो किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है कहीं पर भी कुछ भी तो बताओ। नो सर। नो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी कहाँ होती है, इसको आराम से देख लो, एक बार समझ लो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ परेशानी कहाँ होती है। और क्या करना पड़ता है वो भी बता रहा हूँ। परेशानी क्या होती है और क्या करना पड़ता है। ठीक है, चले आगे। जी सर। ठीक है, देखो परेशानी कहाँ होती है मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये जो कई बार ऐसा होता है कि हमें C1 आसानी से या C2 आसानी से नहीं मिलता, कोई एक कांस्टेंट मिल गया दूसरा नहीं मिलता या दोनों ही नहीं मिलता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें बता देते हैं, मान लो ये x प्लस जेड होता है यहाँ पर, तो x और y को बराबर ना करके x और z को तो बराबर कर लेते हैं, लेकिन x और y को बराबर करने के लिए हमें उस z को रिमूव करना पड़ता है। कुछ भी आ जाए, हम dx और dy ले रहे हैं तो कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या होए, अगर d के साथ x ले रहे हैं, d के साथ y ले रहे हैं, तो यहाँ कोशिश करते हैं x और y रहे, z को रिमूव करना है। अगर dy और dz ले रहे हैं तो यहाँ y और z रहे, उसके अलावा कुछ न रहे, उसको रिमूव करते हैं, x को रिमूव करते हैं। समझ रहे बात में क्या कह रहा हूं मैं? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करना होता है हमको, वही वाला जो है नीचे वेरिएबल लेते हैं। इन दोनों को अगर इक्वल कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ कोशिश करते हैं x और y रहे, z को रिमूव करें। इसी तरह इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में है, z के रिस्पेक्ट में है, तो y z को छोड़कर x वाला यहाँ से रिमूव होए, ये कोशिश रहती है। तो उसमें हमको होती है परेशानी। ठीक है, वहां पर परेशानी होती है। ये तो बिल्कुल आराम से था, सीधे सीधी था। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, वहां हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं और सोल्व हो जाता है, मेरे ख्याल से 80 to 90% मेरे ख्याल से सोल्व हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक छोटा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ट्रिक कह लो, जुगाड़ कह लो, जो भी कह लो, वो लगाना पड़ता है। थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे इसको सोल्व किया जाए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन बोलो। मैं पहले बता देता हूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और उसके बाद तुम मुझे क्वेश्चन क्या बोलना। जो इक्वेशन होता है, अगर आसानी से C1 और C2 नहीं निकला तो हम लोग क्या करते हैं, तीन चार कोशिश उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तीन चार मल्टीप्लाई से x y z, मतलब ये dx बाई p जो था ना, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई q में जो है y से मल्टीप्लाई करेंगे, और dz बाई r में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से। ये कांस्टेंट निकालने का। अगर ये भी नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, तो हम लोग एक्स वाई जेड के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से करके देखते हैं। ये भी नहीं हुआ तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, और अगर ये भी नहीं हुआ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर। इससे करके देखते हैं कि कांस्टेंट निकल रहा है, आसानी से कांस्टेंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये चार हमारे पास हैं। और अगर इनमें से भी नहीं हुआ तो एक और जुगाड़ लगाते हैं। वो क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, dx प्लस dy बाई p प्लस q, इन्हीं दोनों को आपस में घटा दो, dx माइनस dy बाई p माइनस q। एक कांस्टेंट यहां से निकल जाएगा, दूसरा कांस्टेंट ठीक इसी तरह से dy प्लस dz डिवाइडेड बाई q प्लस r, dy माइनस dz, इन्हीं लोगों को घटा दो, q माइनस r। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका अप्लाई किया जाए। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और क्वेश्चन में कोई सीधा फॉर्मेट नहीं होता कि जिसको देख करके तुम समझ जाओगे कि यही वाला अप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं होता। बनाते बनाते चीजें समझ में आ जाएंगी। तीन चार क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, या तीन चार क्वेश्चन जब डील करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा वाला अप्लाई करना है। समझ रहे हो बात को? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तुम तीनों को जोड़ दो या तीनों को घटा दो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, रेशियो को इक्वल रखने के लिए। तो एक आध और क्वेश्चन बोलो जिसमें हम लोग देखते हैं कौन सा अप्लाई होने वाला है। कोई क्वेश्चन बोलो। एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू पी।
एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड इंटू पी। ओके, सर एक्स स्क्वायर बाहर है। अच्छा एक्स स्क्वायर बाहर है। ओके, एक्स स्क्वायर बाहर है और ये वाई माइनस जेड। हाँ, नेक्स्ट। प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। पी के बाद प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस 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 है। हाँ बोलो। वाई स्क्वायर हम्म, जेड माइनस एक्स इंटू क्यू। वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया इन्होंने, शानदार क्वेश्चन है। जेड अब स्क्वायर इसका माइनस एक्स वाई। जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जेड स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है सर, ठीक। हम दूसरा क्वेश्चन ठीक देख है, ले, सही है। अच्छा ठीक है। ये क्या आरजीबी में पूछा हुआ है? ये आरजीबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? यस सर। अच्छा वाह, आरजीबी का क्वेश्चन है तो बहुत बेहतर, बढ़िया है। तो चलो करके देखते हैं कौन सा वाला अप्लाई होता है, सीधा सीधी होता है कि नहीं, या होता है तो कैसे होता है देखते हैं। ये पी हो गया हमारे पास कैपिटल वाला, ये क्यू हो गया हमारे पास, ये आर हो गया हमारे पास। इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे dx बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड, डीवाई बाय वाई स्क्वायर माइनस बाय इंटू जेड माइनस एक्स, और डी जेड बाय आर की जगह पर जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। देखो अब इसमें से इन दोनों को अगर बराबर करते हैं तो ध्यान से देखो, ये वाला तरीका पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ देखो और समझने की कोशिश करना, बहुत आसान भी है और बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो हार्ड होने लगता है बहुत आसान, कॉम्प्लिकेटेड करने लगते हो तो हार्ड लगने लगता है। अगर इन दोनों को मैं लेता हूं तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में d लगा हुआ है, यहाँ y में d लगा हुआ है। और देखो तो मैंने बोला था कि x और y अगर दोनों को लेते हैं तो इन दोनों में से z को रिमूव करने की कोशिश करो। यहाँ से z रिमूव ही नहीं हो रहा है ना। इन दोनों को अगर करते हैं, इन दोनों को भी अगर लेते हैं, इन दोनों को भी अगर एक साथ लेते हैं तो इनमें y, इसमें d, y में d लगा है, इसमें z में d लगा है, तो यहाँ से x नहीं रिमूव हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर 3-4 जो ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया है वो उन तरीकों को अपना करके हम करेंगे, 80 to 90% प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा। सबसे पहला है कि एक्स वाई जेड, एक्स से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, वाई से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और जेड से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर उसको क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लेमडा लिख दीजिए। और करके अगर देखते हैं कि हमारे पास आता है कि नहीं आता है, ये हम लोग करके देखेंगे। और अगर वैसे नहीं होता है तो कुछ और भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, करके देखते हैं। और नहीं तो फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सर 1/x वाले से हो जाएगा शायद। 1/x मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। यस सर, 1/x 1/y 1/6। 1/x करते हैं dx बाई एक्स, dy बाई वाई, dz बाई जेड। एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, एक z से एक z कट जाएगा, तो dx बाई एक्स और dy बाई वाई। और चल तुम कह रहे हो तो करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। dx इंटू 1/x मतलब dx बाई एक्स, एक्स स्क्वायर y माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स, एक x से एक x कट गया, dy बाई वाई स्क्वायर बाई वाई, क्या आया, z माइनस एक्स आया, इज इक्वल टू dz बाई जेड, जेड स्क्वायर बाई जेड, एक z से एक z कट गया, x माइनस वाई आया। ये आया हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, कितना आया, dx बाई एक्स
इंटू एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ये आ रहा है dy बाय वाई, ये क्या आ रहा है y इंटू जेड माइनस एक्स आ रहा है, और क्या आ रहा है dz dz बाई जेड, z इंटू एक्स माइनस वाई। हुआ क्या कुछ? अब अगर इन दोनों को बराबर करेंगे कुछ होएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होएगा। इसमें z रिमूव कहाँ हुआ? सर प्लस लगाएंगे ना अपन इक्वल्स की जगह। वो तो दूसरी बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा सकते हैं दूसरी बार। फिर सर वो क्या दूसरी बार भी उसको अगर ओपन कर देंगे ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई से ये कह रहा हो, इस एक्स वाई से एक्स वाई को ये कह रहा हूँ ना, नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। एक्स वाई कट गया, एक्स जेड वाई जेड बच गया, तो जेड से जेड कट गया तो एक्स और वाई बचेगा। सही है। तो फिर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाई, तो हम लोग इसको क्यों किए थे? सीधे ही प्लस कर देते, dx प्लस dy प्लस dz। इसको क्यों किए? फिर सीधा प्लस कर देते, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कट जाता, एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड बचता, जेड से जेड कट जाता। इसी तरह से सीधा ही प्लस कर देते हैं, फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर एक्स स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स, ये भी और इज इक्वल टू लेमडा कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। एक और कांस्टेंट यहाँ पर इक्वल टू लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, क्या dx प्लस dy प्लस dz, dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाय ये प्लस ये प्लस ये। इतने से भी काम ना चले ना तो ये भी कर लेते हैं हम लोग, इन तीनों को जोड़ करके एक नया कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए dx प्लस dy प्लस dz, t प्लस q प्लस r, ये नया अपने रेशियो बना लिया। करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर वाई कह लो या वाई स्क्वायर एक्स कह लो, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर जेड, नहीं यार, नहीं, पहला वाला ठीक था, सॉरी, पहले सही कह रहे थे, हाँ सही कह रहे थे, पहले वाला ठीक था। पहले इसको ऊपर करो, पहले वाला ठीक था, पहले इसको ऊपर करो, ये वाला करो, एक्स इंटू वाई माइनस जेड डी वाई बाई वाई इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स डी जेड बाई जेड इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसको प्लस कर लो, प्लस करोगे तो dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाई एक्स वाई एक्स जेड माइनस में एक्स जेड, वाई जेड प्लस में वाई एक्स माइनस में, जेड एक्स प्लस में और जेड वाई माइनस में। देखते हैं इज इक्वल टू, अच्छा इस पूरे टर्म के इज इक्वल टू हमने लिख लिया, मान लो लेमडा मान लिया, पूरा का कांस्टेंट रेशियो जो है एक कांस्टेंट मान लिया लेमडा। तो अगर कटाएंगे हम लोग तो कौन कौन सा कट जाएगा? एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, है ना, एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। तो मतलब ये पूरा टर्म जो है वो आ गया जीरो के बराबर, इज इक्वल टू लेमडा माने थे ना, तो जीरो के बराबर आ गया। तो हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड, और इधर जीरो है तो यहाँ पर आ गया लेमडा इंटू जीरो, मतलब जीरो आ गया।
एक कांस्टेंट यहां से निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं, मिटा दें इसको, ही देते हैं, यस सर। मिटा दिया। अब इसमें करके देखते हैं तो एक्स वाई जेड हमारा कांस्टेंट है, वो डिनोमिनेटर है तीनों का, मान लो हमने वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो एक्स से एक्स कटेगा, वाई जेड इंटू डी एक्स, कुछ होएगा क्या? कुछ होने वाला तो है नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, सही कह रहे हो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एक्स बाई एक्स, डी वाई बाई वाई, डी जेड बाई जेड, इंटीग्रेशन मारा, जीरो का इंटीग्रेशन मारा तो C1 हो गया, C1 को log C1 ले लेते हैं, log C1, क्योंकि ये log में आने वाला है, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C1, तीनों का करेंगे तो log x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू log C1, log से log गया, C1 इज इक्वल टू आ गया, C1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये लो आ गया अपना C1। अपने को अब चाहिए C2, C2 चाहिए, कैसे निकालें? यस सर। कैसे निकाला जाए बताओ? dy और dx dy को जोड़ के dy dz को जोड़ के, किसको जोड़ें, कैसे x रिमूव होए? अगर इन दोनों को लेते हैं तो x रिमूव करना है, इन दोनों को लेते हैं तो z रिमूव करना है, कैसे किया जाए? सर वो स्क्वायर वाला लगा सकते हैं ना, अपॉन में आपने बताया था स्क्वायर वाला। हाँ स्क्वायर वाला लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, सिर्फ एक तरफ नहीं लगा सकते ना, मसला यही है। जो कोफिशिएंट है ना वो ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाना है। अगर वाई स्क्वायर जेड है, जेड ऊपर करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे वाई ऊपर, तो वाई जेड कट जाएगा, करके देखते हैं, रुक जाओ, डीवाई बाई वाई, डीवाई डीजेड को करके देखते हैं, तो डीवाई डीजेड को अगर करेंगे डी वाई बाई वाई इंटू वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड डिवाइडेड बाय जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई से जेड में कट गया, एक्स और एक्स रिमूव हो गया, ठीक तो है, इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड डिवाइडेड बाई वाई से जेड, वाई से जेड और वाई से एक्स डिवाइडेड बाय जेड से एक्स में एक्स जेड, जेड से वाई में एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो एक और रेशियो आ जाएगा, डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड बाई वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई से एक्स वाई गया, जेड है, जेड बाहर आ गया, एक्स प्लस वाई बचा, जेड बाहर आ गया, एक्स प्लस वाई बचा, एक्स प्लस वाई नहीं एक्स माइनस वाई बचता तो कुछ हो सकता था, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कटा देते, और कुछ है क्या? माइनस वाई बच रहा है सर, एक्स क्या कह रहा वाई था? माइनस एक्स बचेगा, वाई इंटू एक्स दोनों माइनस में आया ना, वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू जेड, जेड इंटू वाई, अरे यार जेड इंटू वाई है, ये जेड इंटू वाई है, सॉरी जेड इंटू वाई, ये कटेगा, हाँ ठीक है, ये कटेगा, तो दोनों में एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई, हाँ बच गया, यहाँ बच गया, इन दोनों को अपन कर देते हैं बराबर, है ना? हाँ करके देखते हैं, dx बाय x बाय इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई और प्लस डी जेड बाई जेड बाय
इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा z। हो ना गया, कट गया, सीधी सीधी कट गया, x से जी x कट सर। गया, y माइनस z से y माइनस z कट गया, और क्या आ गया, यहाँ पर माइनस वाला यहाँ चला आएगा, मान लो माइनस वाले को इधर भेज लिया, तो माइनस वाले को इधर भेज लिया तो माइनस डी, यार ये इक्वेशन तो वही हो जाएगा फिर से, ये इक्वेशन तो यही हो जाएगा फिर से, दिस वन। सर 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे? क्या या मतलब तुम कह रहे हो 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, यही ना? हाँ सर। अच्छा ठीक यस है, सर। उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, चलो करके देखते हैं वो भी। उसके बाद नीचे का 0 हो जाएगा। नीचे का 0 हो जाएगा, चलो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार वो भी। इसमें कोई फिक्स नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि तुम्हें कर करके देखना पड़ेगा, कोई फिक्स नहीं है कौन कहाँ पर इस्तेमाल होएगा। हाँ चलो 1/x स्क्वायर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर नीचे वाला कट जाएगा, या हम ये कह लें कि डायरेक्ट x स्क्वायर को ऊपर लेके चले जा रहे हैं, तो हो जाएगा dx/x स्क्वायर, नीचे वाला x स्क्वायर गया, y माइनस जेड हुआ, इज इक्वल टू dy/y स्क्वायर, नीचे क्या बचा z माइनस एक्स, इज इक्वल टू dz/z स्क्वायर, नीचे क्या बचा x माइनस वाई। अब तीनों जोड़ दें, ये कह रहा हूं। यस सर। चलो ठीक है, करके देखते हैं, तो तीनों जोड़ते हैं तो dx/x स्क्वायर प्लस dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर बाई y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस वाई। y से y कट गया, x से x कट गया, z से z कट गया, इक्वल टू लेमडा लिखते हैं यहाँ पर, y से y, जी सर। z से z, x से x। हाँ चलो बढ़िया है, इसको अब इसके बराबर कर देंगे, नीचे में 0 है तो 0 यहाँ चला जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा, इसको अब बराबर कर देंगे, बढ़िया है, dx/x स्क्वायर प्लस dy/y स्क्वायर प्लस dz/z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एक, और इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ यार, 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होता है, ये ऊपर जाएगा x का पावर -2 होगा, x का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 नहीं होएगा, हाँ -1/x, x का पावर -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा तो -1/x, -1/x प्लस माइनस माइनस -1/y, क्योंकि ये भी यही है, -1/z इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन C2 कर देते हैं, क्योंकि इसमें लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। तो C2 आ गया कितना, -1/x, -1/y, -1/z, और C1 आ गया कितना, x, y, z। चाहे तो हम C2 का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो कुछ ऐसे करेंगे कैलकुलेशन के C2 इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, और x कॉमन ले लिया, yz यहाँ पर yz मल्टीप्लाई में y कॉमन ले लिया तो x और z कॉमन ले लिया तो x और y, x y z की जगह पर C1 भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है जी सर। x y z की जगह पर C1 भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो हम C2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -yz माइनस xz माइनस xy डिवाइडेड बाई C1, ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ऐसा हो भी गए। कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ दोनों, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होता है फंक्शन ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब f ऑफ C1 यानी xyz और C2 यानी -yz माइनस xz माइनस xy डिवाइडेड बाई xyz लिखो तो, या फिर C1 लिखो तो, इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर आंसर। तो C1 C2 में रिलेशन पूछा तो फिर ये वाला ऑप्शन देगा, वो है ना? हाँ जाहिर है, अगर C1 C2 में रिलेशन पूछा तो ऑप्शन देगा कि C2 इज इक्वल टू -xy माइनस yz माइनस xz डिवाइडेड बाई C1।
देगा। तो ये अपने को दिमाग मतलब थोड़ा कर करके देखना पड़ता है कि पहले एक्स वाई जेड करके देख लिया, फिर एक्स स्क्वायर करके देख लिया, 1/x करके देख लिया, 1/x स्क्वायर करके देख लिया, प्लस माइनस करके देख लिया। अपने तरफ से ये वाला जो रेशियो है ना, वो अपनी तरफ से जनरेट करना पड़ता है। अगर इसमें से कुछ नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट देखने से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं निकल पाता है। समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से कर करके लैग्रेंजेस का बना लेना। लैग्रेंजेस बनने के बाद अपन मेरे ख्याल से चार्टपिट है तुम्हारे चैप्टर में, तुम्हारे सिलेबस में, तो देख लेंगे और चार्टपिट भी कर लेंगे, तो तीसरी यूनिट हो जाएगी मेरे ख्याल से। CFPI पढ़ ही लिया है, लैग्रेंजेस पढ़ ही लिया, चार्टपिट बचा होगा, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, बोलो चंदा। चलो ठीक है, ठीक है, फिर चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। चलो ठीक है। ओके सर।